Hello everyone, I am Deepika. Today we're going to do Sound of Music Part 2. Part 1 I've already done. If you've not seen the video, you can go to the description box. The link is there. The Shehnai of Bismillah Khan is the name of the Part 2. Ustad Bismillah Khan, here on your left hand side, you can see him playing a Shehnai. In the first paragraph of the chapter, we've been told that जो हमारे किंग एम्परर औरंगजेब थे उनको पुंगी की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जो पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उन्हें लगता था उसकी आवाज़ बहुत ही श्रिल अनप्लेजेंट है, इसका मतलब सुनने में सुरीली नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर ईयर्स। उनको वो बहुत नॉइस मेकर लगती है, जैसे शोर आ रहा हो उसमें से। सो बहुत लोगों ने सोचा कि शायद पुंगी को रिवाइव किया जाएगा, कि उसको किसी तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाएगा और उसकी म्यूजिक को बेहतर किया जाएगा। सो देयर वाज अ बाबर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of Pungi. So there was a barber जिसकी पूरी family में सारे के सारे लोग musicians थे, and he had access to the royal palace, मतलब उसका आना जाना था, वहाँ पे वो काम करता था royal palace में। So उसने सोचा कि क्यों ना इसकी tonal quality को, क्यों ना इसकी quality को, जो पुंगी की quality है उसको better किया जाए। So उसने एक stem ली, उस stem में उन्होंने 7 होल्स किए, एज यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। और उसके बाद उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें से जो आवाज आ रही है, व्हेन ही इज पुटिंग हिज फिंगर ऑन दोज होल्स, कुछ फिंगर्स हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, सो इट्स वेरी मेलोडियस, मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक साउंड जो कानों को अच्छी लग रही है, सुरीली सी साउंड आ रही है। तो उन्होंने वो फिर प्ले किया रॉयल, जो आपके सारे के सारे किंग थे और रॉयल्टी के सामने। उनको ये आवाज बहुत अच्छी लगी एंड दे ऑल वर इम्प्रेस। तो डिसाइड किया गया कि अगर ये पुंगी को इम्प्रोवाइज करके एक सुरीली आवाज निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट में तैयार किया गया है, तो उसका नाम भी चेंज किया करना चाहिए। तो वो एक नाई ने सबसे पहले काम किया था, तो नाई बार्बर इज कॉल्ड नाई इन हिंदी। और सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे वो प्ले किया था, शाहज चैम्बर। तो इन दोनों नाम को मिला के हमारी ये जो पुंगी को नया नाम जो दिया गया वो था शहनाई। शाह यहाँ से आया आपके शाह से, और बाबर का नाई जो होता है उससे आया आपका नाई, तो शहनाई। सो दैट्स हाउ द नेम वाज इन्वेंटेड। हमें फिर बताया गया था साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब कुछ भी लकी, जैसे टेम्पल्स में और वेडिंग्स में आपकी शहनाई को बजाया जाता था। लेकिन उससे आगे उसको कौन लेके गया, उससे यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज द वन जो उसे क्लासिकल स्टेज पे लेके गए, कि बस उन्होंने बस उसे टेम्पल्स या वेडिंग्स तक ही नहीं सीमित रहने दिया, लिमिटेड रहने दिया। ही टुक इट टू अनदर लेवल, टू क्लासिकल स्टेज बेसिकली। यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट, कि रॉयल कोर्ट में जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं उनमें से एक शहनाई हुआ करता है, और वो 9 इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप बोलते हैं नौबत। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in ancient state of Damrao in Bihar. So where did he belong to? बिहार। और बिहार में वो गिल्ली डंडा खेलते थे जब वो 5 years old थे, और वो रेगुलरली एक बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे और वहां पे भोजपुरी एक चैता गाते थे, जिसके गाने के बाद जो वहां का लोकल महाराजा था या फिर राजा महाराजा था, वो उसे प्रेजेंट के रिटर्न में उनको एक ये 1.25 kg का एक लड्डू दिया जाता था। लेकिन एक जो इंसान हमें बताया गया कि जो एक इंसान गिल्ली डंडा खेलता था व्हेन ही वाज जस्ट 5 years old, ही actually became one to earn the highest civilian award in India, भारत रत्ना। ये 80 years पहले की बात है कि वो 5 years के थे और वो जाते थे टेम्पल में और चैटा गाते थे, लेकिन अब उनका 80 साल के बाद, 80 साल की जो स्टोरी है, पूरे उस पीरियड में उन्होंने इतना सब कुछ अर्न कर लिया कि उनको भारत रत्ना से अवार्ड किया गया, कि ही वॉज प्रेजेंटेड विद दिस। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान की जो फैमिली थी उनकी वो पूरे के पूरा बैकग्राउंड ही म्यूजिकल था, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, फादर और पटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब जितने भी अंकल्स थे उनके, वो सारे के सारे म्यूजिशियंस थे। उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब वो 3 साल के थे और उनकी मदर उनको अपने मटर्नल अंकल, मतलब उनकी मॉम के साइड के जो उनके अंकल्स थे, वहां जब बनारस में उन्हें लेके गई, तो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड। वो बहुत ही ज्यादा ही वॉज वेरी इंट्रीग्ड टू सी हिज अंकल प्ले एंड प्रैक्टिस शहनाई। जिस तरीके से उनके अंकल प्रैक्टिस करते थे शहनाई को, वो उन्हें हमेशा से बड़ा ही इंट्रीगिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता था। तो उन्होंने अपने अंकल के साथ जाना शुरू किया विष्णु टेम्पल, जहाँ पे उनके अंकल प्ले करते थे शहनाई, और वो बहुत देर तक बिस्मिल्लाह खान वहीं बैठे रहते थे, उसे सुनते रहते थे और घंटों तक उसी में खोए रहते थे, कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन
इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वाज प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो उन्होंने स्लोली क्या किया, लेसन्स लेने शुरू कर दिए ऑफिशियली शहनाई के, और वो बहुत देर देर तक, घंटों घंटों तक थ्रू आउट द डे उसको प्रैक्टिस करते थे। फॉर years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। मतलब वो जाते थे बालाजी के टेम्पल में, मंगला मैया के टेम्पल में, और गंगा के बैंक्स के साइड पे बैठते थे, बैंक्स पे बैठते थे, ताकि वो वहां पे सॉलिट्यूड में, मतलब अकेले में प्रैक्टिस कर सकें अपनी म्यूजिक की। तो वहां वो अकेले में बैठते थे, म्यूजिक को सेंस करते थे, फील करते थे। और उन्होंने क्या किया अपनी प्रैक्टिस के बाद, that he improvised and invented ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। जो बोला जाता था कि जो शहनाई है, जो राग्स होते हैं आपके, वो शहनाई से नहीं निकल सकते हैं, उन सारी बातों को उन्होंने फॉल्स प्रूफ कर दिया। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की और जिस तरीके से उन्होंने डेडिकेशन दिखाया, ही प्लेड शहनाई सो वेल कि उन्होंने उससे रागाज प्रैक्टिस करने शुरू किए और शहनाई को इस काबिल बनाया कि रागाज वहां से प्रैक्टिस हो सके, रागाज का म्यूजिक शहनाई से निकल सके। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference। तो वो इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए थे अपने अंकल के साथ। वहां पे उन्हें नोटिस किया उस्ताद फैज खान ने उनके शहनाई की पूरे सेशन के बाद, और उन्होंने उन्हें आके तारीफ देते हुए बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने एक 14 साल की उम्र में उस्ताद फैज खान ने उनका पोटेंशियल देख लिया था, दैट ही इज गोइंग टू डू वंडरफुल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। उन्हें बोला कि आप वर्क हार्ड करते जाइए एंड यू विल रीच हाइट्स इन योर लाइफ। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio। जिस तरीके से लखनऊ में 1938 में रेडियो आया, उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान का उसके साथ बहुत ही बड़ा एक ब्रेक आया, अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि रेडियो के थ्रू वो अपना म्यूजिक शहनाई का लोगों तक पहुंचा पा रहे थे, लोगों ने सुन रेडियो पे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ऑन 15 अगस्त 1947, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले म्यूजिशियन थे जिन्होंने अपनी शहनाई के म्यूजिक को प्ले करके उसकी खुशी जाहिर की थी। ही प्रेजेंट जिस तरीके से आप खुश होते हैं, तो उस शहनाई का जो म्यूजिक था उससे उनकी खुशी जाहिर की गई थी, सारे लोगों को सुनाया गया था। तो उसको विटनेस करने के लिए वहां पे महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो प्रेजेंट। बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक बहुत ही पॉपुलर रहा हमारी कंट्री एंड एज वेल एज अब्रॉड। तो अब्रॉड का उनका फर्स्ट जो ट्रिप था वो था अफगानिस्तान, जहां जाहिर शाह जो किंग हैं अफगानिस्तान के, ही वाज सो फैसिनेटेड बाय द म्यूजिक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कि उन्होंने उन्हें प्रेजेंट किया प्राइजलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सोवीनियर्स। सोवीनियर्स होते हैं, आप कहीं पे भी किसी जगह जाते हो, आप वहां से कोई चीज खरीदते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो एक मेमोरी की तरह, और आप उसे लेकर आते हो अपने साथ, तो उसे आप सोवीनियर कहते हैं। तो अफगानिस्तान की बहुत सारे सोवीनियर्स, मतलब अफगानिस्तान की बहुत सारी ऐसी प्रेशियस चीजें भी उनको, और पर्शियन कार्पेट्स विच आर सपोज टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वो सारे के सारे जाहिर शाह ने गिफ्ट किए बिस्मिल्लाह खान को, बिकॉज ही वाज सो हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विद हिज सॉन्ग म्यूजिक ऑफ शहनाई। विजय भट्ट वो सो इम्प्रेस्ड, उनको इतना अच्छा लगा जिस तरीके से बिस्मिल्लाह खान ने एक फेस्टिवल में शहनाई को प्ले किया, कि उन्होंने एक पूरी फिल्म का नाम उनके इस पे शहनाई के म्यूजिक पे रख दिया, जैसे कि गूंज उठी शहनाई। और उन्होंने फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, जो बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना गाया था बॉलीवुड में, दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी बहुत ज्यादा नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब बहुत फेमस हुआ, लोगों ने बहुत सराहा और सुना। और उन्होंने कन्नड़ा में भी एक अपना वेंचर किया जिसका नाम था सनादिया पामा, और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी और मतलब उन्होंने किया थोड़ा बहुत काम, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोला कि आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। क्योंकि वो नीचे से इतने क्लोज थे, जिस तरीके से हमें बताया गया है कि वो बिहार से आए थे, बनारस में उन्होंने प्रैक्टिस किया, और गंगा के बैंक्स पे बैठ के वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे टेम्पल्स के पास। तो जो एक पूरा आर्टिफिशियल या फिर ग्लैमरस जो एकदम ग्लिटरी लाइफ थी बॉलीवुड की, उनको वो सूट नहीं की, उन्हें लगा कि वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो इतना सुपरफिशियल वर्ल्ड है कि वो उनके लिए नहीं है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत जल्दी ही बहुत सारा रिकग्निशन मिला, पहचान मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अवार्ड्स भी उसके साथ मिले। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आपका लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो फर्स्ट इंडियन थे बिस्मिल्लाह खान, जो जहां उनको
जहां से उनको इनविटेशन मिला था टू प्ले हिज म्यूजिक। और इसी तरीके से बहुत सारी जगह पे उनको अब्रॉड बहुत सारा रिकग्निशन मिला, और तेहरान में स्पेशली एक पूरा का पूरा ऑडिटोरियम उनके नाम पे रखा गया है, विच इज कॉल्ड तेहरा मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. He was awarded all these, he was presented with all these awards. मतलब उन्होंने इतना सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया। The music he played शहनाई so well, जो शहनाई का म्यूजिक था वो इतना पॉपुलर हो गया कि उन्हें उनके रिकग्निशन के लिए, रिकग्निशन देने के लिए पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे के सारे उन्हें अवार्ड्स दिए गए। साथ के साथ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया में, द भारत रत्न, he was presented with that also. But he also said, Bismillah Khan बोलते हैं, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. कि जो हमारा म्यूजिक है वो इतना रिच है, उसमें इतना सब कुछ है, that हमें अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए। कि वेस्ट में जो लोग रह रहे हैं वो इतने इम्प्रेस्ड हैं हमारे म्यूजिक से कि वो भी आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। तो जो हमारे खुद के इंडिया में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन्हें तो जरूर ही सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। दे शुड गेट टू नो कितना रिच है हमारा कल्चर म्यूजिक में। In spite of having traveled all over the world, खान साहब रेफर किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, as they remained for him the most wonderful towns of the world. पूरा वर्ल्ड भी घूमने के बाद उनको सबसे ज्यादा क्लोज उनके दो ही जगह हैं, एक है बनारस और दूसरा दमराव, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, बचपन में रहे थे। एक स्टूडेंट ने उन्हें फॉलोअर ने उन्हें यूएसए में आने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि वो शहनाई स्कूल खोलेंगे यूएसए में, एंड ही वांटेड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान टू हेड इट। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उन्हें बोला कि उनके स्टूडेंट ने पहले उन्हें बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए, बनारस का जो भी माहौल है वो रिक्रिएट कर देंगे यूएसए में, मतलब कि बनारस के जैसे भी टेम्पल्स हैं, जिस तरीके का भी माहौल है, वो सारा का सारा वैसा का वैसा ट्रांसफर कर देंगे, वैसा का वैसा दिखने में पूरा बना देंगे यूएसए में। बट खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उन्हें पूछा कि आप रिवर गंगा ला सकते हैं? तो दैट वाज द क्वेश्चन, और वो तो पॉसिबल है नहीं। एंड दिस इज उनको रिवर गंगा इसलिए चाहिए थी क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज उनके हार्ट के क्या था, बनारस, दमराव और रिवर गंगा ऑल्सो, वेर ही सैट अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए। Later he remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think only of Banaras and Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Damrao. So basically, उनको फॉरेन कंट्री में अपने हिंदुस्तान की याद आती थी, और हिंदुस्तान में अगर वो मुंबई में है तो वहाँ बनारस और होली गंगा को मिस करते थे, और बनारस में जब वो थे तो मिस करते थे अपने दमराव को। सो ये दोनों सिटीज उनके हार्ट के इतनी क्लोज थी कि वो कहीं पे भी चले जाएं, वो इन दोनों को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich culture heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो उनकी जो पूरी जर्नी है और जो उनका पूरा का पूरा जिस तरीके से उन्होंने शहनाई का म्यूजिक इतना पॉपुलर किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे ये पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना रिच है, हेरिटेज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा रिच है, जो अगर लोग उसे जानना चाहें तो बहुत कुछ है जानने के लिए। और ये कितना ब्यूटीफुल है कि वो एक मुस्लिम होके जो शहनाई प्लेयर है, किस तरीके से हर मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो हिंदुओं का टेम्पल माना जाता है, वहां पे आके इतने ब्यूटीफुली अपनी शहनाई को हर मॉर्निंग प्ले करते थे। तो किस तरीके से रिलीजन कुछ भी नहीं दिखाया गया उनके म्यूजिक के लव के आगे, दैट इट्स ऑल अबाउट द लव फॉर म्यूजिक, इट्स ऑल अबाउट द कल्चर एंड richness of culture and the heritage. It's nothing about temple or being Muslim. So that was the entire story of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनकी पूरी जर्नी किस तरीके से उन्होंने एक छोटे से जगह से आके अपना पूरा वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना नाम कमाया अपने म्यूजिक से। उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो जहाँ पहुंचे वो सब कुछ अपने हार्ड वर्क के थ्रू था, एंड ही वांट पीपल टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडिया। सो आई होप आपको पूरा का पूरा पार्ट 2 समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हिट द बेल आइकन सो दैट आपको कभी भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिल सके। इफ यू हैव एनी सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। मच लव।